जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है, जिसमें युवती ने 2 युवकों को हनी ट्रैप में फंसाया। इसके बाद शादी कर उनसे 4 करोड़ 22 लाख रुपए ठग लिए। आखिरकार इस घटना के 4 साल बाद पुलिस ने हनी ट्रैप को अंजाम देने वाली इस ठगोरी दुल्हन पर केस दर्ज किया है। मामला खंडवा गुलशन नगर के निवासी एहतेशाम खान से जुड़ा हुआ है। युवक की शिकायत पर मोगट रोड पुलिस ने उसकी पत्नी निखत हाशमी के खिलाफ अवैध वसूली और धमकाने का केस दर्ज किया है। उसने 4 साल पहले हनी ट्रैप का जाल बिछाकर युवक से दोस्ती की, फिर 2021 में शादी कर ली। शादी के 17 दिन तक वह घर में रही। 18वें दिन निखत घर में रखे सोने चांदी के गहने व रुपए समेत 7.5 लाख का माल बटोरकर फरार हो गई। इसके बाद महिला ने कोलकाता के ज्वेलरी व्यापारी को टारगेट किया। उसने उर्वशी अग्रवाल के नाम से व्यापारी से दोस्ती की, फिर उससे भी शादी कर ली। शादी के 2 माह बाद लड़की व्यापारी से 4 करोड़ रुपए वसूलकर कोलकाता से भी गायब हो गई। लड़की के पास 2 नाम के फर्जी आधार कार्ड व मतदाता परिचय पत्र भी थे। पीड़ित एहतेशाम ने बताया, एक दोस्त के माध्यम से लड़की से इंदौर में मेरी मुलाकात हुई थी। उसने अपना नाम निखत बताया था। निखत इंदौर में अपार्टमेंट में किराए से रहती थी। उसने कभी मां के इलाज के नाम पर तो कभी भाई बहनों की पढ़ाई के नाम पर मुझसे 22 लाख रुपए ले लिए। फिर शादी के 17 दिन तक वह घर पर रही। 18वें दिन वह घर से 5 लाख गहने व 2.5 लाख नग लेकर चली गई। 2021 में निखत ने एहतराम से शादी की। 17 दिनों में ही युवक के घर पर रखे सामान लेकर घर से फरार होने के बाद 2 माह के अंदर ही युवक से तलाक लिए बगैर कोलकाता के ज्वेलरी व्यापारी से शादी कर ली। खंडवा CSP अभिनव बारंगे ने बताया कि एहतेशाम ने शिकायत दर्ज कराई कि पत्नी निखत एक महिला वकील के माध्यम से लगातार अलग अलग मामलों में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली कर रही है। खंडवा पुलिस ने दावा किया है वह घर से गहने व नकदी लेकर भागी है, पर लगातार युवक को प्रताड़ित कर उसे ब्लैकमेल कर रही है। इस मामले में जल्द महिला को गिरफ्तार किया जाएगा। बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे आप इसका शिकार हो? ये एक लड़की है जिसने पहले मुझसे मिली थी 2018 में। तो अपना नाम पहले तो गुड़िया बता, फिर बोले मेरा नाम नेहा है। उसके बाद इसने बताया मेरा नाम निखत है और इसने मुझसे दोस्ती करी, प्यार मोहब्बत का झांसा दिया और इमोशनली ब्लैकमेल कर करके इसने कहीं मुझसे पैसे लेते हैं। कभी बोलती कि मेरी बहन का ऑपरेशन है, कभी बोलती कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम बताती थी। इसने मुझे इस तरीके से प्यार में फंसा लिया था कि मेरे को कुछ दूसरी दिखता नहीं था। घर वाले भी बोले कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, किसी के चक्कर में मना भी किए घर वालों ने, लेकिन मैंने किसी की नहीं। ये केयर इतनी करती थी कि अपने को ऐसा लगता था कि इसके अलावा अपना कोई है ही नहीं। इस तरीके से मैं अपने को प्यार में फंसाया और हमारा जो है दुरुपयोग किया। इसको क्या शिकायत की थी, तो क्या हुआ? फिर उसके बाद 2021 में इसने मेरे से शादी करी। 2021 में शादी करने के बाद इसने 17 दिन मेरे साथ रही और 17 दिन रहने के बाद ये फ़ोन पे बात करते किसी अन्य व्यक्ति से पकड़ा गई। उसका फ़ोन मांगा, इसने नहीं दिया। मैंने थोड़ा सख्ती से मांगा, छीना फ़ोन। उसके बाद देखा, फ़ोन का लॉक खोला किसी तरीके से और चेक किया तो उसमें अश्लील बातें, अश्लील चैट, फोटो वगैरह दिखी। पता किया तो पता चला कि ये शेरियर चौहान कोई कोलकाता का है, उससे बात करती थी। और उसने फिर दूसरे दिन क्या करी, उसकी माँ को बुलाई और उसके साथ जो है चले गई। रात में ही इसने कुछ 2.5 लाख रुपए कैश और 4-5-6 लाख रुपए की ज्वेलरी अपने बैग में रख ली थी मेरे घर से। लगभग कितने की ठगी हुई अब तक? 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। कौन लोग थे उसके साथ जो आते थे आपको डराने में? उसके साथ एक वकील आती सर, ये एक संजू बघेल है, वो पूरा उसको साथ देती है। हमेशा उसके साथ मेरे घर आती है, मुझे ब्लैकमेल करती है और डरा धमका के बोलती है कि मैं तुमको दूसरे केस में फंसा दूंगी, हम महिला है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और रात में 6-7 बजे के बाद आती, 12-12, 1-1 बजे तक बैठती है। तो उसको कुछ भी पैसे दो, 20,000, 50,000, तो फिर उसके बाद वो जाती है। अपने पास वो रिवॉल्वर भी लेके आती, साथ में अपने बगल में रखी रहती है, क्या बोलते हैं उसको, कमर में लगे रहती उसके रिवॉल्वर। संजू बघेल है और वो इंदौर में भी इसी कई बार हमको बुलाती है
गाली गलौज करती है और पैसा लेती है। उसकी वीडियो वगैरह मेरे पास सब है। मैंने जो है बार एसोसिएशन से भी उसका लिखा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुलाकात कैसे हुई इससे? मुलाकात एक दोस्त के माध्यम से हुई थी। वो पहले उससे दोस्ती यारी थी, फिर बाद में उसने मुझे कॉल करना चालू कर दी थी, तो ऐसा दोस्ती यारी हुई, प्यार मोहब्बत हो गया। अभी आपने बताया कि 3 नाम अलग अलग बताए, पहली मुलाकात में क्या बताया, तो फिर जब पढ़ते खुली जब कैसे पढ़े? पहली मुलाकात में हमने गुड़िया बताया था, बाद में नेहा बताया, बाद में नरगिस बताया इसने। और ये जो शेरिया चौहान से भी मिली थी, तो एक ऐप के माध्यम से मिली थी। एक कोई ऑनलाइन ऐप आता है, सेक्स रैकेट चलाता है जो, उसके माध्यम से मिली थी। और उसको बताया था कि मेरा नाम उर्वशी अग्रवाल है और मैं किसी परेशानी के चलते से धंधे में उतर गई हूँ। उसको बहुत सारी परेशानी बताई, वो इमोशनल में दे गया। लड़का जो 16 साल का था उस समय, और उसने उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसको बहुत सारे पैसे दिए और उसके बाद उसकी बातचीत चलते रही, उसकी से भी दोस्ती यारी हुई, प्यार मोहब्बत। उनने देखा है लड़का बहुत पैसों वाला है, तो उसको भी फंसा लिया। फिर उसको प्यार मोहब्बत के झांसे में फंसा कर उससे कई करोड़ों रुपए हटे हैं। और उसके बाद उन्होंने 2021 में उससे भी शादी कर ली, नरगिस नाम से, मेरे से निखत नाम से करी थी। पुलिस ने FIR कर लिया, तो कैसा महसूस किया? बढ़िया, पुलिस का बड़ा सहयोग रहा इसमें, सभी ने सहयोग किया। SP साहब, माननीय SP साहब, तानेकर साहब और TI साहब, सभी ने सहयोग किया इस मामले में और इसमें FIR उन्होंने दर्ज की। लेकिन मैं एक और थोड़ा सा चाहता हूँ कि इसमें जो एक मुख्य आरोपी जो संजू बघेल है, उसके खिलाफ भी और उसके घर वालों के खिलाफ, जो लड़की घर वाले जैसे मामा है, माँ है, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए। क्योंकि इनका पूरा गैंग बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, किसी एक की बस की बात नहीं इतना बड़ा काम करना, तो इनके खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए। इसको वो अपना भाई बताती थी, वो क्या उसका पति निकला क्या? जिससे बात करती थी फोन पे, उनका क्या रिश्ता था आपस में? वो उसका बॉयफ्रेंड था ना सर, उसका बॉयफ्रेंड निकला, बाद में उससे शादी कर ली इसने, शेरिया चौहान से। वो उसमें लड़के ने पाइजन भी ले लिया था इसके प्यार मोहब्बत के चक्कर में। 11 दिन ICU में भर्ती रहा और उसने भी मोगट थाने में अपने कथन दिए। कोलकाता से आके इंदौर गई थी यहाँ की टीम, उसके कथन लेके आई है। उस बुनियाद पे हमारा प्रकरण दर्ज हुआ। सामने आया हनी ट्रैप करके एक व्यक्ति को फंसाया, क्या कुछ मामला है और किस तरह का अभी गिरफ्तारी? ये थाना मोगट अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था, 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। जब मामला प्रकाश में आया तो इसकी विस्तृत जांच की गई और जांच के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल में जो है मामला विचाराधीन है और जो आरोपी महिला है उसकी तलाश जारी है। क्या मामला दर्ज हुआ है? इसमें धोखाधड़ी का और जो फ्रॉड इसके साथ किया गया है महिला के द्वारा, उनके विभिन्न धाराओं में जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर, क्या कोलकाता वाले के साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है? हाँ बिल्कुल, उनके द्वारा भी जो है बताया गया है स्टेटमेंट में कि उनके साथ भी कुछ पैसे और अन्य चीजें लेकर उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। किसने बताया? ये एक कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी, उनके द्वारा बताया गया जांच में। और नाम बदल के इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग करती है। एक महिला भी सर पिस्तौल लगा के आती है बगल में। बिल्कुल, उसमें जो है विवेचना जारी है अभी और विवेचना में जो तथ्य आएंगे उनको सभी को शामिल करके और सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक।